खुशी अफगानिस्तान को हो रही थी गाइस, इतनी खुशी इंडिया को होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल जो है ना रूल्स एंड एथिक्स के फुली अगेंस्ट है। अगर तो हमें एटलीस्ट एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि क्रिटिसाइज करें हम एक दूसरे को, बल्कि पठान आपको पता है वैसे लोग कहते हैं ये पागल है। ठीक है, नहीं देखें ऐसे किसी को कहेंगे तो वो तो ऐसे फिर ही कहते हैं लोग। बंदा सीधी करे हकी करे। पाकिस्तानियों ने हमेशा अफगानियों को ना मेरे हिसाब से ना अपने से कमतर समझा है। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यंगिस्तान में। दोस्तों, एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराया और इसको देख के अफगानिस्तान ने बहुत ही ज़बरदस्त जश्न मनाया। उन्होंने रात भर पटाखे फोड़े, बॉम्ब फोड़े, गन बंदूकें चलाई और ज़बरदस्त डांस किया, क्योंकि वो पाकिस्तान की हार से बहुत ज़्यादा खुशी थे। और अब हमें दुनिया में एक और नई राइवलरी को देखने को मिल रही है। जैसे ही पाकिस्तान हारता है तो अफगानिस्तान वाले बहुत ज़्यादा जश्न मनाते हैं, क्योंकि एशिया कप के ग्रुप मैच में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बहुत लड़ाई हुई थी, मैच के अंदर भी और मैच के बाहर भी। मैच के बाहर अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी को बहुत ज़बरदस्त पीटा था। दोस्तों, अफगानिस्तान के इस सेलिब्रेशन को देख के पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी आवाम बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि एक मुसलमान होकर दूसरा मुसलमान एक दूसरे की इज्जत नहीं कर रहा है और वो काफिरों का साथ दे रहा है और काफिरों का त्योहार मना रहा है। तो आगे क्या कुछ का पाकिस्तानी मीडिया ने देखने के लिए शुरू करते हैं ये वीडियो। और दोस्तों, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेफ्ट ट्रेंड्स चलाने लगे कि भाई ये जो भी नमक हराम और इस तरह के कुछ उन लोगों ने ट्रेंड्स चलाए थे। तो साथ साथ इसी वजह से हमारे अफ़गान भी स्टूडेंट्स थे इंटरनेशनल लेवल के। अच्छा, पंजाब की यूनिवर्सिटी में? हाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो वो लोग भी अपने, जाहिर सी बात है, वो अपनी टीम को ही सपोर्ट करते होंगे, लेकिन जब इन लोगों ने नारेबाजी की है, मतलब लिमिट्स क्रॉस किया, लिमिट क्रॉस की, उसके बाद जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच हुआ था, किस तरह से आपने देखा होगा कि हमारे प्लेयर्स पर होर्डिंग की गई अफगानिस्तान की तरफ से, और जब प्लेयर्स के दरमियान ग्राउंड में हुई तो बाहर भी असर पड़ा उसका। देखा आपने शारजा के स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शायकीन आपस में झड़प पड़े, आपस में हाथापाई हुई। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इस तरह के मुजाहरे करने चाहिए पब्लिक के सामने? नहीं, ये बिल्कुल जो है ना रूल्स एंड एथिक्स के फुली अगेंस्ट है। अगर हम यूरोप में फुटबॉल्स और दूसरे गेम्स वहाँ पे भी होते हैं, वहाँ पे ऑडियंस जो है ना अपनी टीमों के साथ बेहद प्यार मोहब्बत करते हैं और वहाँ पे वो सिर्फ रिफ्रेशमेंट के लिए आते हैं। लेकिन उस वक्त जो हमें जो मिला, फिर उन लोगों को मज़ीद आग दिया। पाकिस्तानी जो एक्सपर्ट्स थे अफ़गानिस्तान के थे, उनको चाहिए था कि वो इस बात को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन उन लोगों ने मज़ीद इस बात को उठाया कि इनको इस तरह नहीं करना चाहिए। वो ट्वीट्स करने लगे कि इनको इस तरह करना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इट वाज जस्ट अ गेम, वी शुड जस्ट एंजॉय इट एंड दैट वाज ऑल स्पिरिचुअल। बेसिकली जब कहीं खुशी और गमी का मौका आता है ना, हम लोग समटाइम्स साथ शरीक होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर हम किसी मुस्लिम कंट्री के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली हमारी एक बॉन्डिंग है उनके साथ, बीइंग अ मुस्लिम, और मतलब हमें एटलीस्ट अगर हम लोग हारे हैं या हमारे साथ कोई बुरा वाकया पेश आया है तो हमें एटलीस्ट एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि क्रिटिसाइज करें हम एक दूसरे को, बल्कि इस तरह शो करें कि जैसे हमें तो बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया है इस चीज़ को। तो दैट इज़ रॉन्ग, ऑब्वियसली रॉन्ग। मतलब एक सेंसिबल बंदा, एक पढ़ा लिखा बंदा, या कोई भी जो किसी भी क्लास का बंदा है, वो इस चीज़ को कभी भी इनकरेज नहीं करेगा, वो डिस्करेज करेगा कि आपको एटलीस्ट सपोर्ट की बजाय आप उस चीज़ को इंजॉय कर रहे हैं। मतलब दिस इज वेरी बैड। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान के जो उन्होंने वो रिएक्ट किया, उसके बदले आप कुछ नहीं हो उससे? बेसिकली मतलब गलत किया उन्होंने, मतलब गलत किया, मैं यही बात कह रहा हूँ। इसमें यह है कि मुसलमान कंट्री होने के नाते ना ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। हाँ, इंडिया तो स्टार्ट से हमारी उनसे है, इस तरह की चलती आ रही हैं चीज़ें। वो इंडिया सपोर्ट कर रहा है, इंडिया सपोर्ट कर रहा था, और लेकिन अफगानिस्तान बेसिकली वो ऐसा है कि हमने खुद उनको पाला है, बेसिकली उसको हर मुश्किल में हमने उनको हेल्प आउट किया है। लेकिन तकलीफ़ यही है कि बेसिकली वो कहते हैं ना, हाथों में पाले बच्चे अब इस तरह कर रहे हैं। और वो दूसरी चीज़ ये है, और मुस्लिम कंट्री है। तीसरी चीज़ ये है कि हम हर मुश्किल में उनके साथ खड़े हैं। तो बात ये है कि उनके पास क्रिकेट नहीं थी, तो 2009 में जब उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट किया, तो इससे पहले पाकिस्तान की टीम तो 90 से भी पहले किया, तो उनको हमने
अकेडमीज़ की फैसिलिटीज़ दी, उसके अलावा हमने सामान फराहम किया। फिर भी वो लोग जब भी हमारे साथ मैच होता है एक तो वो अग्रेशन शो करते हैं और अग्रेशन बनता है, लेकिन वो रूड हो जाते हैं हमारे प्लेयरों के साथ। बात एग्रेशन तो बनता है, देखें एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है वो किसी भी टीम के साथ, इवन PSL या IPL हो तो आपस में जो उनसे इंडिया की टीमें आपस में वो होती हैं, अग्रेसिव हो जाती हैं, पाकिस्तान की PSL में हो जाती हैं, वो तो इशू नहीं है। लेकिन एक रूड और एक जिसे कह लें बदतमीजी थोड़ा सा वो कह लें वो वाला। जी देखिए, इससे तो मुनाफकत ही कह सकते हैं, क्योंकि जब भी उनके मुंह से सुना वो यही कहते हैं कि इंडिया जिंदाबाद है और इंडिया अफगान भाई भाई, पाकिस्तान हमारा मुर्दाबाद है। कोई वजह यही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये तो मुझे पता है वो कहते हैं, उसकी वजह भी बताएं, क्या पता वो भी हमारी वजह से हर्ट हुए हो, दुखी हुए हो, कोई वजह तो होगी। नहीं, इसमें दुखी होने वाली बात नहीं है। हमने तो उन्हें हर चीज़ की सहूलत फराहम की, उनके लोग यहाँ पे आके काम करते हैं, हमने उनके स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं, हर सहूलत उन्हें दी जाती है। फिर भी ये तो नहीं देखा जा सकता, अब उन्होंने IPL में कॉन्ट्रैक्ट तो बचाने होते हैं, जिस वजह से वो इंडिया वालों को सपोर्ट करते हैं। असली तो ये है कि क्योंकि उससे पहले एक मिसहैप हो गया था अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, जिसकी वजह से जो ऑडियंस होती है वो ऑब्वियसली खिलाफ हो जाती है आपके कंट्री के। एक तो ये रीज़न थी कि वो आपके हारने पे खुश थे। दूसरी रीज़न ये है कि ज़ाहिर आपको पता है कि वो थोड़े से प्रो इंडियंस इसलिए हैं क्योंकि उनके प्लेयर्स ने IPL में जाके खेलना होता है। जब उनके प्लेयर्स को IPL में इतने पैसे मिलते हैं तो फिर इंडियंस को फिर आपको पता है ज़्यादा लाइक करते हैं और उनको खुश करने के लिए। मैच के अंदर तो इंडिया का कोई लिंक ही नहीं था, श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच था। मसला ये होता है कि जब देखें वो खुशी दिखाएंगे तो उनको पता चलेगा ना कि यार ये वो हमारे साथ हैं, इंडियंस हमारे मतलब इंडियंस को ये रियलाइज़ करवाया जाता है कि यार हम देखें आपके साथ हैं तो आप हमें हमारा साथ दीजिएगा और हमें अलग ना छोड़िएगा। तो मेरी नज़र में वो हैं पठान का। पठान आपको पता है वैसे लोग कहते हैं ये पागल है। ठीक है, नहीं देखें ऐसे किसी को कहेंगे तो वो तो फिर कहते हैं लोग पठान तो ऐसे ही लगते हैं हमें। उन्होंने जैसे रिएक्ट किया मैच के बाद, यही रीज़न है, शायद यही रीज़न है, उन्होंने फैंस को भी मारा। मुझे तो यही रीज़न लगता है, उनका दिमाग थोड़ा हिला। यही रीज़न है, मेरी बात पूरी सुन लें, शायद यही रीज़न है कि वो इस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि जब हमारा माइंड उन्हें लेकर ये होगा कि वो पागल हैं या ऐसा एक ऑब्जर्वेशन होगी तो फिर आपको नहीं लगता कि उनका फिर कुर्सियाँ तोड़ना बनता है? नहीं, हमें तो लगता है, लेकिन उन्होंने दिखाया तो हम कह रहे हैं ना, हमने पहले से तो नहीं कहा ना। पहले तो किस तरह हम उनसे आराम से मिल रहे थे, उनसे प्लेयर साथ नमाज भी पढ़ते हैं माशाल्लाह, इतना अच्छा उठना बैठना है। लेकिन बाद में जैसे हारते हैं उनका दिमाग हट जाता है, फिर वो ऐसे हरकतें शुरू कर देते। ठीक है, ऐसे रखते हैं। अच्छा, अब श्रीलंका के साथ हम मैच हारे हैं तो उन्होंने इतना जो जश्न मनाया, देखें आपस में हो जाता, अफगानिस्तान से हार जाते तो समझ लगती थी। अब श्रीलंका यानी दूसरे कंट्री से हारे हैं तो अफगानिस्तान ने प्रॉपर ऐसा जश्न मनाया है। आपको नहीं लगता कि इसके अंदर पाकिस्तान ने भी कहीं ना कहीं हर्ट किया है उन्हें? नहीं, पाकिस्तान ने वैसे देखा जाए कोई ऐसी बात तो नहीं है कि पाकिस्तान ने हट किया हो। वो मैच पे ही सिचुएशन नज़र आती है। ओवरऑल तो सारे मामला ठीक हैं। पाकिस्तान पॉलिटिकल भी सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल भी सपोर्ट करता है। अभी जैसे शोएब अख्तर ने भी कहा है कि उनको कैंप वगैरह लगा के दिए हैं, जो आते हैं महाजरीन, उनको वैसे तो सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को हरा दिया। इधर पाकिस्तान लोगों ने वो तो इस तरह नारा लगाते थे कि देखे कि अंग्रेज़ के नस्ल। ठीक है, अफगानियों को कह रहे हैं, अफगानी को कहते हैं अंग्रेज़ के नस्ल, और ये इसका मतलब है कि इसका नमक हराम और ये ट्रेंड भी चला था। और बड़ी अफसोस वाली बात है, देखें अगर अफगान रेफ्यूजीज यहाँ पर आके रह रहे हैं, यहाँ पर बिजनेस भी कर रहे हैं और वो बिजनेस करके पाकिस्तान को फ़ायदा भी दे रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो हमें इंटरनेशनल फंडिंग भी आती है। अगर वो यहाँ पर स्टे किए हुए हैं तो उसके बदले में हमें इंटरनेशनल अदारे फंड भी देते हैं। अच्छा, आप बात कर रहे थे, जब लाहौर में इधर जश्न मना रहा था। देखो स्पोर्ट, आप बच्चे हो लेकिन आप काफ़ी मैच्योर लग रहे हो मुझे, तो देखो खेल में तो जश्न होता है, लेट्स सपोज एक, लेकिन लिमिट्स में रहते हुए जश्न होता है ना। वही बात तो है, लेकिन उसने तो वो फरीद नहीं था, वो जो अफगानी खिलाड़ी था बॉलर, उसने तो अपना स्टाइल कर रहा था। और पाकिस्तानी ने गाली दिया पाकिस्तानी ने, और फिर उसका मतलब होता है स्टाइल इधर दूर दूर से करें समझ आती है, मैं आपके पास आके करूं और वो फिर अच्छा नहीं लगता। वो तो सीधा आ रहा था, लेकिन पिच पर वो तो इसका याद है जो इस तरह कह रहा था, वैसे फली नहीं इस तरह था। वो तो उसका अदला के लोग कहते हैं कि अदला पे बदला, उसने अपना बदला लेता था।